में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय राजनाथ सिंह जी सभी के भविष्य को दांव पे लगा दिया। अतः सबसे पहले मेरी एक और मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाए कि इन्होंने ऐसा गंदा कानून, जहरीला कानून किस उद्देश्य से लाया। ये मेम्बरान भी जो अपने आप में एक भविष्य भारत के माने जाते हैं, इनसे कहां से कैसे चूक हो गई और इतना गलत निर्णय छात्रों के अहित में ला दिया गया। योगी, मोदी, अमित शाह या केंद्रीय मंत्री राजनाथ, किसी को हवा तक नहीं लगी है। तो राष्ट्र में सोचने वाले आपके बड़े सीनियर लोग अभी जिंदा हैं, आप लोग शांति भाव से प्रदर्शन करें। नमस्कार, मैं आसिफ खान और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। यूजीसी रेगुलेशन को लेकर जो है प्रदेश भर में बवाल चल रहा है। अलग अलग लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी जो है अब बीजेपी के खिलाफ हो चुके हैं इस यूजीसी रेगुलेशन को लेकर। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पदाधिकारी हैं, गौरक्षा के जो है ये राष्ट्रीय सचिव भी है। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका पूरा नाम क्या है? मैं हीरालाल तिवारी, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ किसान मोर्चा और राष्ट्रीय सचिव गौ संवर्धन समिति का पूर्व सचिव हूँ। आप लोग तो तन और मन से जो है बीजेपी के साथ हैं और आपने सेना की नौकरी छोड़कर जो है अयोध्या राम मंदिर में आप उतरे थे और राम मंदिर भी बन चुका है। अब ऐसा क्यों बीजेपी से मोह भंग क्यों हो रहा है? भाजपा से मोह भंग होने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। भाजपा और संघ इस देश की एक छवि है, इस देश का सुधारक संगठन है। यहाँ चिंता का विषय है कि हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बिना सोचे समझे, लग रहा जैसे भांग खा के ये यूजीसी कानून लागू कर दिया। मुझे तो यहाँ तक भय सता रहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक झटके में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय राजनाथ सिंह जी सभी के भविष्य को दांव पे लगा दिया। अतः सबसे पहले मेरी एक और मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाए कि इन्होंने ऐसा गंदा कानून, जहरीला कानून किस उद्देश्य से लाया। तो अपने मन से तो फैसला नहीं लिया होगा, उन्होंने शीर्ष नेतृत्व ने तय किया होगा, तभी तो ये ऐसा फैसला लिया गया। यूजीसी कमेटी में कुल 30 सांसद है, 9 सांसद राज्यसभा से, 21 सांसद लोकसभा से, जिसमें 16 सांसदों की संख्या बीजेपी की है और बीजेपी के कदावर नेतागण इस कमेटी के मेम्बरान है। चिंता का विषय ये है कि ये मेम्बरान भी जो अपने आप में एक भविष्य भारत के माने जाते हैं, इनसे कहां से कैसे चूक हो गई और इतना गलत निर्णय छात्रों के अहित में ला दिया गया, ये चिंता का ही नहीं, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का विषय है। आप जो है बीजेपी के सिपाही हैं और नौकरी छोड़कर आपने बीजेपी ज्वाइन किया और मेहनत की। यूजीसी भी जो रेगुलेशन है, इसमें आप क्या चाहते हैं कि कुछ संशोधन हो या इसे पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाए? और आप अपनी बात कहां पहुंचाना चाहते हैं, कौन आपकी सुने? मैं अपनी बात श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को, श्रद्धेय राष्ट्रपति जी को और केंद्र में बैठे तमाम संघ और संगठन के नेताओं को कहना चाहूँगा कि भाजपा को टूटने से बचाएं, संघ को डूबने से बचाएं और ये जो विधेयक लाया गया है, ये जो कानून यूजीसी में बना, यूजीसी को भंग करके एक नए कमेटी का गठन किया जाए और फिर से इस पर विचार किया जाए कि हम अपने दलित छात्रों के हित में क्या कदम ला सकते हैं। उनका राशन फ्री कर दो, उनको किताब फ्री कर दो, उनका हॉस्टल फ्री कर दो, उनका एजुकेशन फ्री कर दो। और लेकिन तो कंपटीशन में दो भाई जब खड़े हो तो एक दूसरे में हिचकिचाहट ना हो कि मैं दलित, मैं स्वर्ण। लगता है कि सरकार में ब्राह्मणों की अनदेखी हो रही है, क्योंकि सत्र के दौरान भी जब ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की थी तो बड़ा हो हल्ला हुआ था और प्रदेश अध्यक्ष ने भी चेतावनी के रूप में कह दिया था भाई ऐसी बैठक उठक नहीं होनी चाहिए। और अब जो है ये यूजीसी रेगुलेशन लाया जा रहा है, स्वर्ण समाज को इसमें काफ़ी नुकसान देखा जा रहा है। तो क्या लगता है कि ब्राह्मणों को अलग थलग किया जा रहा है? ये लड़ाई आज की नहीं है। देश की पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे जी थे। देश की आज़ादी से लेकर आज तक ब्राह्मण केवल सेक्रीफाइस करता रहा, उच्च वर्ग हमेशा सेक्रीफाइस करता रहा। 77 वर्षों से हम दलित भाइयों को आरक्षण दे रहे हैं, हमारे बच्चों ने कतई विरोध नहीं किया, किसी ने प्रश्न नहीं खड़ा किया। हम चाहते हैं कि हमारी दोनों आंखें एक समानांतर देखें, हमारे दोनों हाथ एक साथ काम करें, हम सब सनातनी परिवार हो,
सिख परिवार हो, इस्लाम परिवार हो, हम सब इस वतन के फूल हैं, सब में बराबरी हो। किंतु ये मतभेद बहुत ही खतरनाक है। इस मतभेद के पीछे षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र की जांच अविलंब तत्काल प्रभाव से करना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने आखिर ये किया तो कैसे किया। ये माननीय मोदी जी को ज्ञात नहीं है, ये विभागीय चीज होती है। शिक्षा मंत्रालय को यूजीसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, शिक्षा मंत्री ने उस पर सिग्नेचर किया, एमयू तैयार होकर बाहर आ गया। इसमें योगी, मोदी, अमित शाह या केंद्रीय मंत्री राजनाथ किसी को हवा तक नहीं लगी। ये तो हवा तब लगी है जब छात्र उग्र आंदोलन के लिए, अभी तो सामान्य आंदोलन चल रहा, अभी उग्र नहीं कहा जा तो सकता। अभी उनके पास अब तो उनके जानकारी में बात आ चुकी है, अब ये वापस या खत्म तो हो सकता है। ये वापस होने के कगार पे हैं। जहाँ तक अभी मेरी कुछ वरिष्ठों से मेरी बात हुई, इसको वापस लिया जाएगा और इसके समानांतर एक और कमेटी खड़ा करने की भी तैयारी चल रही है। एक आखिरी सवाल, अगर नहीं सुनी जाती है आप लोगों की, अगर आप लोगों की बात नहीं मानी जाती है, फिर आप लोग क्या करेंगे? विद्या ददात विनयम, विद्या वो शक्ति है जो अपनी बात मनवा ही लेती है। हमारे नौजवानों में वो ताकत है, ये माँ सरस्वती की औलाद है, ये अपनी बात मनवा लेंगे और बड़े आराम से मोदी जी भी इस बिल को खारिज करेंगे। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। हाँ, समय लग सकता है, 2-4 दिन, ज़्यादा समय मोदी जी भी नहीं लेंगे, क्योंकि उग्र आंदोलन अभी नहीं है, ये सामान्य आंदोलन है। अभी छात्र राष्ट्र के हित को ध्यान में रख के कर रहे हैं। अभी किसी प्रकार का तोड़ फोड़ या कोई ऐसा संदेश नहीं आ रहा। इस्तीफों का दौर तो शुरू हो गया, अलग अलग जिलों में अलग अलग लोग जो है, ब्राह्मण नेता जो है वो इस्तीफा जो है दनादन चल रहा है। भाजपा को और संघ को खड़ा करने वाला ही ब्राह्मण है। सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने संघ की रचना की, उसके बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, उन्होंने बीजेपी की रचना की। तो ब्राह्मण सदियों से रचनाकार रहा है और अपने बातों को कभी वो मांगता नहीं है। ही इज नॉट ए बेगर, वो दाता है, वो दानी है। वो कहता है सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना करते हैं। लगता है इसे खत्म कर दिया जाए। 100% खत्म होगा। मैं छात्रों से भी अपील करूंगा, किसी प्रकार के उग्र होने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र अपना है, राष्ट्र में सोचने वाले आपके बड़े सीनियर लोग अभी जिंदा हैं। आप लोग शांति भाव से प्रदर्शन करें, किसी प्रकार का तोड़ फोड़ न करें। ये कानून वापस होगा। मैं आप लोग को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि 10 दिन के अंदर मोदी जी को ये कानून वापस करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जब से यूजीसी रेगुलेशन जो है की बात सामने आई है, तभी से जितने भी ब्राह्मण नेता हैं, चाहे वो छात्र हों या शिक्षक हों, सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार छात्रों का प्रदर्शन जो है, अलग अलग गुटों का प्रदर्शन जो है लगातार चल रहा है। इस बीच जो है भारतीय जनता पार्टी में जितने भी ब्राह्मण नेता हैं, उनका भी अलग अलग जिलों से जो है वो इस्तीफा का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और ये भी गौरक्षा के जो है राष्ट्रीय सचिव हैं, इनसे हमने बात की, जानने की कोशिश की। इनको अभी उम्मीद है कि जो मामला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के संज्ञान में नहीं आया है। उनके संज्ञान में आने के बाद जो है ये यूजीसी जो रेगुलेशन है, इसे खत्म कर दिया जाएगा। आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।